फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो ये आपको पता है, लास्ट क्लास निकलवाया भी था इसका एग्जाम्पल, है ना। बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे देखो, 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, 1 टाइम्स में 135 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 90 आएगा। 90 से 135 1 टाइम्स में जाएगा तो ये माइनस होगा, तो ये 45 आएगा। 45 से 90 2 टाइम्स में डिवाइड होता है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो हमें इसको लिखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो 135 इंटू लिखेंगे 1 + 90। ऐसा क्यों किया देखो ध्यान से, ये कोसेंट है, ये क्या है, सॉरी ये कोसेंट है डिवाइज़र, तो डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो 135 को, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 1 + 45। ठीक है, फिर अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें डिविडेंड कौन है, 90, तो डिवाइजर हो गया 45 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 है, मतलब मेरा जो डिवाइजर है वही क्या है, एचसीएफ। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्राई करेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 बताना होगा कि बना लेंगे। एंड 38220। ठीक है, तो इसमें भी देखो 196 लेस है 38220 से, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसको, देखो यहाँ पे 38220। ठीक है, कैसे होगा ये, कितने टाइम्स में जाएगा तो चेक कर लेते हैं। 2 बार में 19 38 हो जाएगा, 1 बार में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो 1 टाइम्स में लेकर जाएंगे ना 196, तो माइनस में हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, और 9 8 17 86 और 2 गड़बड़ हो रहा है 6 और 7 में से 9 गया 9 8। ठीक है, 186 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक 2 कैरी करेंगे तो फिर ले जाएंगे कितने टाइम्स में, 9 19 9। ठीक है, 71 और 5 176 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 8 9 कट गया 98 और ये 0। तो अब डिवाइड करेंगे इसको 5 टाइम्स में, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा एचसीएफ 196 था, तभी तो एक ही बार में डिवाइड हो गया ना। हाँ, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं सही है। सो एचसीएफ यहाँ पे सीधा सा ऐसे लिखेंगे 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आया, मतलब मेरा डिवाइजर आंसर है, तो यही मेरा एचसीएफ हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में आते हैं। हाँ, ये पार्ट कंप्लीट कर लेने दो, फिर तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। ऐसा क्लियर करेंगे कि फिर डाउट ही नहीं होगा एचसीएफ में। ठीक है, देखो 867 और 255, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, चूँकि 867 ग्रेटर है 255 से, तो 255 से मुझे डिवाइड करना होगा। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं
255 से डिवाइड करना है 867, तो 3 टाइम्स में ये इतना आ जाएगा, ये 2, ये 0, ये 1। 102 में 255 से करेंगे तो 2 टाइम्स में लिख लेंगे 4, और ये 20, तो ये माइनस, ये 1, ये 51। 51 से 102 में करेंगे 2 टाइम्स में तो 100 आ जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 2 से 51 में करेंगे, गलत कर दिए ना, 2 और ये 10, 102 हो जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे इसको सजाना होगा। तो फर्स्ट में मेरा डिविडेंड क्या है, 867 है, तो डिवाइज़र क्या हो गया 255 इंटू ये कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 102। अब ये ख़त्म, इसको हटा दो। अगली बार डिविडेंड क्या है 255 है, तो इस बार डिवाइज़र क्या हो जाएगा 102, कोसेंट क्या होगा 2, और रिमाइंडर क्या होगा 51। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये भी ख़त्म। अब डिविडेंड क्या आया 102 आया, तो डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 आया तो डिवाइज़र क्या होता है मेरा HCF। तो HCF जो होगा 867 एंड 255 का वो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया फिनिश्ड। इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, so that any positive odd integer is the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 या 6 cube plus 5। ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में शो करना है। ठीक है, चलो करते हैं, सो ही ना करना है। ठीक है, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाया है ना इवन ऑड वाला, वैसा ही है, एग्जाम्पल में बनाया। वैसे ही लिखेंगे स्टेटमेंट, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी नंबर, let a be divided by 6 है तो 6 से कर ले रहे 6, then we get कोसेंट मान लो किसी एक को, q को या किसी चीज को कोसेंट मान लेते हैं। q को मान लो, q be the कोसेंट, QUOTIENT कोसेंट, एंड क्या रिमाइंडर मानते हैं R बी द रिमाइंडर। अब होगा क्या, अब जानते हैं कि A कोई नंबर है जिसको हम 6 से डिवाइड किए हैं, Q कोसेंट आ रहा है और R रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देन A इक्वल्स टू 6Q प्लस R, जहाँ पे R की वैल्यू जो होगी ये R है, R की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल होती है और लेस देन होती है B से। B का मतलब 6 से, यहाँ पे B ये 6 है ना, जैसे उसमें B लिया था 6 की जगह, यहाँ 6 है। तो डेट इज R की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, अगर 0 से बड़ी और इक्वल है तो 0 तो है ना, तो 0 मिल सकता है। 0 हमेशा मिलेगा, याद रखना। 1 2 3 4 5, बस 6 नहीं रख सकते। 6 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 6 से छोटा लेना है, तो 5 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक चला गया तो आप देखो आपके पास प्रॉपर इक्वेशन क्या है, ये वाला है ना, ये वाला नंबर है। इसी में R की वैल्यू बारी बारी से पुट करनी है और आपको पता चल जाएगा इवन कौन है, ऑड कौन है। तो हम लिख रहे हैं व्हेन R इक्वल्स टू 0, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6Q प्लस 0, डेट मीन्स 6Q। और 6Q कैसा नंबर होता है, इवन। आपको कैसे पता ये इवन है, तो देखो ये इसमें 2 का मल्टीपल है ना, 2 इंटू 3, और जिसमें 2 का मल्टीपल होता है जो नंबर, वो क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, जिसमें 2 का मल्टीपल हो, जैसे 2 इंटू 3 है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये इवन हुआ। अब रखेंगे व्हेन R इक्वल्स टू 1 रखिए आप। R का वैल्यू कितना रखना है आपको 1, तो यहाँ 1 रखोगे आप, तो A बराबर क्या मिल जाएगा 6Q प्लस
आर की जगह 1 मिलेगा। तो ये अगर इवन है तो अगला नंबर इवन के बाद कौन सा नंबर आता है? ऑड आता है, आपको पता है। उसके बाद है कि व्हेन आर इक्वल्स टू 2 रख लो आप, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू 6 प्लस आर की जगह 2 रखना है तो 2। तो ऑड के बाद अगला नंबर क्या आता है? इवन। ये लगातार है 1। उसके बाद व्हेन आर की वैल्यू हम 3 रखने जा रहे हैं, ठीक है। जब आर की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखना है, तो a इक्वल्स टू मिलेगा 6 प्लस 3 मिल जाएगा आर की जगह। तो ये इवन है तो अगला क्या हो जाएगा? ऑड। अब r इक्वल्स टू रखना है आपको 4, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 4, ये क्या आ गया? इवन। अब r की वैल्यू रखनी है आपको 5, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 6 प्लस 5, ये क्या है? ऑड। अब आप देखिए इसमें ऑड कौन कौन है? ये वाले और ये वाले। क्या यही प्रूफ करना था कि ऑड होगा? करना था। तो लिख सकते हैं कि 10, क्या क्वेश्चन में लिखा था वही स्टेटमेंट कॉपी करना होगा कि प्रूफ कर दिया हमने कि 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 वेयर, ठीक है, q इज सम इंटीजर। हाँ, अब आप अपना डाउट पूछिए, क्या क्या डाउट है बोलो। एक आर्मी कॉन्टिजेंट में 616 मेंबर्स हैं और इनको एक दूसरे के पीछे मार्च करना है, ठीक है। जैसे परेड में होता है ना, आगे बढ़ पीछे चल, वैसे ही। और 32 मेंबर जो हैं किसी परेड में होने चाहिए। एक बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स जो हैं उसमें शामिल हैं। 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में, यानी कुछ ऐसे, इस प्रकार से। देखो ये 2 ग्रुप है, ऐसे चलेंगे और ये सेम होना चाहिए, ऐसे ऐसे। मार्च देखा होगा आपने, ऐसे ही होता है ना। 2 ग्रुप होते हैं, ये पहला है तो ये भी फर्स्ट, ये सामने सामने होते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे करके बढ़ रहा है, ऐसे चारों तरफ से। अब क्या बोल रहे हैं इसमें? What is the maximum number of column in which they can march? बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, सेकंड लिख रहे हैं हम, इसीलिए देख रहे हैं हमको, ठीक है 3 है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब इक्वल नंबर ऑफ कॉलम और इक्वल नंबर ऑफ रोज की बात करें, आप मुझे बताओ, मान लो आपके पास 2 नंबर है, एक है 16 और एक है 12। अब मान लो कि इसमें से मुझे कुछ ऐसे कॉलम्स को निकालना और इसमें से, तो दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के लिए कॉमन है? कुछ तो होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा, वो कौन सा नंबर है? 4। तो ये 4 क्या हुआ? एक हिसाब से कॉमन नंबर हुआ, और ये कॉमन नंबर को हमने क्या बोला? HCF। तो मैक्स, तो यही है जो सबसे यही है जो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों के फैक्टर्स में शामिल है ना। तो वैसे ही टोटल मेंबर्स कितने हैं मेरे पास? टोटल हैं 616, और हर एक में कितने मूव कर रहे हैं? 32 ऐसे मूव कर रहे हैं ना। तो हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन चीजें क्या है। वही मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने का तरीका है कि इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन फैक्टर क्या है? जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी। इसका मतलब वो HCF पूछना चाहता है। तो आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा।
किसका 32 एंड 616 का। अब 32 से 616 को डिवाइड करो, 1 टाइम्स में 32 जाएगा तो ये 9 आएगा और ये 29 आएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर कितने टाइम्स में जाएगा ये 9 टाइम्स में इतना आ जाएगा, तो ये 2 और ये 12 आ गया। ठीक है, हाँ। फिर 12 से 32 कटेगा, 12 ये 8 आएगा। फिर 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, हो पाएगा? गलती तो नहीं किया ना? 32 9 3 2 5 1 6, ठीक है 6 आया, ठीक है। अच्छा यहाँ गलती किया है, 8 होगा ना, 8 8 16, हाँ ठीक है। 18 से एक बार में 18 जाएगा, यहाँ से गलत हो गया। फिर 1 टाइम्स में 18 जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 14 हो गए। अब 14 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 14 जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 4। 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 12, ये कितना आया? 2। गलत लग रहा है, इतने साल से बना रहे हैं, आंसर मुझे पता है 8 आएगा। वही लग रहा है, कहीं तो गलती किया है, कहाँ किया है? हाँ यहाँ पे 8 होगा। इसीलिए ऐसा प्रैक्टिस करो कि आंसर याद रहे, काम आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं चेंज कर दिया तो अलग बात। 8 हो गया, ये कितना आ गया? 32। 8 4 ज़ा 32, कैंसिल हो गया। बस अब सही लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। तो अब याद आया कि हाँ ऐसे ही बनता है। तो 616 को हमने लिखा 32 इंटू 19 प्लस 8, ये मेरा काम खत्म, क्योंकि ये डिविडेंड था, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब मेरा डिविडेंड कौन सा है? 32 है, तो 32 इक्वल्स टू लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0, 0 रिमाइंडर आया, मतलब जो डिवाइजर था यही आंसर है। तो HCF आपका कितना आ गया? 32 एंड 616 का 8 आ गया। तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या पूछा था? कॉलम ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ये कितने आ जाएंगे? HCF के बराबर आ जाएगा, HCF, और HCF कितना है? 8। तो 8 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसको लिखिए, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे है 3rd का आंसर, ये वो था 2 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ HCF निकालने के बहुत सारे मेथड है, बट 10th में हमें पढ़ाया जाता है कि आप सबसे पहले ये जो पहले वाला मेथड सीखा है बचपन में, इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से HCF निकाल लीजिए, बस उसको अरेंज कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। ये अरेंज कर दीजिएगा तो अच्छा रहता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आज इसको फिनिश्ड कर डालते हैं पूरे एक्सरसाइज को। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होगा। अभी तक हम किसी भी नंबर को ऑड और इवन के फॉर्म में ऐसे दिखा रहे थे। अच्छा, इसको बनाने का एक और तरीका था, आपको पता है क्या? है ना, बताया था ना कि m का वैल्यू या q का वैल्यू, r का वैल्यू कुछ भी लेकर 0 से 6 के बीच में कुछ भी लेकर रखेंगे। जैसे a = आपको क्या मिला था? 6q + r मिला था, और r का वैल्यू क्या क्या मिला था? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इतना मिला था, तो आप एक और तरीका है, जब r का वैल्यू आप रखेंगे r = 0, तो a बराबर क्या मिल गया? 6q, तो आपने दिखा दिया ये क्या हो गया मेरा? इवन। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी। तो इससे अच्छा है कि इस फॉर्म में लिख लीजिए, अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है स्क्वायर और 5 में पूछेगा क्यूब, तो लेट कर लेंगे, उसी तरीके से लिखना है हूबहू वही चीज। लेट a बी एन आर्बिट्ररी नंबर
लेट a is divided by किससे, 3 से, क्योंकि 3 दिया है, देन q be the quotient एंड r को क्या लेंगे आप, r be the रिमाइंडर हो गया। देन आप लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी लेमा, बाय यूक्लिड, दोनों में थोड़ा ही सा फर्क है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लेमा में बस ये बोला गया कि a इक्वल्स टू बी क्यू यानी कि 3q प्लस r होगा, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और इक्वल होगी बट छोटी होगी 3 से, डेट इज r की वैल्यू आपको लेनी है 0, 1, 2, बस इतना ही लेना है। लेकिन ये मेरा रियल इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायर करेंगे, और अगर दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो देखो ये a का स्क्वायरिंग किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, a का स्क्वायरिंग करेंगे ना तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे, a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, यहाँ तो 3q प्लस r का पूरे का होल स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से मुझे मिल गया a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। फिर से याद रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा रिजल्ट, देखो यहीं पे लिख दे, क्या यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके यहाँ लिखने जा रहे हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे लिख दिया, m के फॉर्म में दिखाना है, यहाँ m चेंज, m कैसे आएगा वो हम बताएंगे आपको। अब वही काम करना है, r का वैल्यू ये पुट करते जाना है, तो पुट r इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 रखेंगे, ये मेरा रियल इक्वेशन है, इसी में 0 रखना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस यहाँ 0 रख दिए तो 0 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ 0 रखने से पूरा 0 हो जाता है ना, यहाँ भी 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मुझे मिल गया 9q स्क्वायर। बट पता है मुझे ये नहीं दिखाना, मुझे दिखाना है 3m, क्या दिखाना है 3m। अब 3m कैसे बनाएंगे, ये नया मेथड समझिएगा, यही चीज़ यहाँ पे नया इम्प्लीमेंट किया गया है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ, इस पूरे टर्म को पता है m मानने वाले, हम इस पूरे टर्म को क्या कर लेंगे, मान लेंगे m, बस हो गया, तो a स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 3m मिल गया। अगर क्वेश्चन में n पूछेगा तो इसको n मान लेंगे, 3 को निकाल लेना है जो दिखाना है, और जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसको वो क्वांटिटी सपोज कर लेनी है, ठीक है, m। दूसरा पुट कर ले रहे हैं, अब r की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, यहाँ पे क्या था 0 हो गया, 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 यहाँ पुट करना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा, ये 9q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6q ही हो जाएगा क्योंकि r 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ये, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया 1। अब इसको कैसे दिखाएं, मुझे क्या दिखाना है, 3m + 1 दिखाना है। अब इसको 3m + 1 कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे सबसे बड़ा हेडक है, देखो 1 तो दिख रहा है ना, तो मुझे 3m यहाँ से निकालना है, कैसे देखना, a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से पहले 3 कॉमन ले लेंगे, जो दिखाना है वो कॉमन लेकर निकालेंगे, 3 निकल गया, क्या बच गया यहाँ 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया 2q, और यहाँ क्या बच गया, अगर हम इसको m मान ले तो काम बन गया मेरा, बन गया ना, बस इसको यहाँ लिख देना है 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m, लेट कर लेना है इसको, समझ आया, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m + 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या लाना है, अब क्या वैल्यू रखना है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला वैल्यू 2 रखना है,
तो अब 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख कर पुट करते हैं। तो पुट r इक्वल्स टू 2। अगर 2 रखा तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर बराबर ये 9q स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये 6 में r की जगह 2 पुट किया तो 2 इंटू 6 कितना हो जाता है 12q, और प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे क्या दिखाना था, आगे दिखाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाना है। कुछ दिखाना है आगे नहीं, तो आप 2 को पुट मत करिए, रहने दीजिए। नहीं समझ आया? अपने यहाँ आपको क्वेश्चन में केवल 3m और 3m प्लस 1 ही दिखाना है ना, तो आपने दिखा दिया। और वो 0 और 1 पे, आप 2 पे चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, ठीक है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी, बट आपको शो ही नहीं करना ना वहां पे, तो इसको हम इरेज कर दे रहे, रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर मेरा 0 और 1 पुट करने पे ही आंसर आ रहा है, बस यही दोनों दिखाने थे। क्वेश्चन में अगर लिखा होता है ऐसा कि चलो 3m प्लस 4 भी दिखा दो, तो हम इसको 2 रखकर दिखा देते। नहीं लिखा है तो हम इसको नहीं पुट करेंगे, यहीं तक रहने देंगे और लिख देंगे अपना आंसर डायरेक्ट। यही वाला स्टेटमेंट क्या था 10 एवरी पॉजिटिव जो भी है ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसको कहाँ लिखे हम, यहीं पे लिख दे, नीचे में स्पेस है ना, ये इधर लिख दे रहे, इधर भी तो खाली है। हाँ ला सकते हैं, ला दें, चलो ला ही देते हैं, देखो ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बोला नहीं था तो इसीलिए नहीं किया, कोई बात नहीं, ला देते हैं। देखिए 9q स्क्वायर प्लस 2 12q प्लस ये 4 आएगा ना, तो अब इसको तोड़ सकते हैं। देखो कैसे, हमें यहाँ पे क्या रखना है 1 दिखाना है ना, तो यहाँ से 3 तो निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस यहाँ रख दो 3 प्लस 1, बस हो गया काम मेरा। अब यहाँ पे देखना कैसे करेंगे इसको, a स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा, हाँ अब यहाँ से इसमें से पूरे में से 3 कॉमन निकालो, तो 3 पूरे में से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर मिला, यहाँ पे 4q मिला और यहाँ पे 1 मिला, और प्लस 1 तो बाहर है, इसको m मान लेना, बस हो गया काम मेरा। 3m प्लस 1 आ गया। यहाँ पे सपोज किसको किया, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या मान लिया मैंने, m, हो गया काम, है ना। ये वाला लिख लिया आपने, इरेज करें, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि 10 जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था वो लिखेंगे, 10 स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। फर्क इतना है कि वहां स्क्वायर किया है और क्वेश्चन नंबर 5 में हम करेंगे क्यूब। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 आज फिनिश्ड। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2 का इंट्रो पार्ट, ठीक है। इधर हो गए, हाँ चलिए। पूरा इसे करके ही बनाएंगे, उधर लिख लो तभी पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हमें वैसे ही लिखना है कि ए बी आर्बिट्री नंबर होगा, ए डिवाइडेड बाई 3 होगा तो हम क्यू कोसेंट में आएंगे और आर मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप जानते हो क्या लिखना है, ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर लिखना है, ठीक है।
तो आर की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी, 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी और 3 से लेस होगी, यानी कि 0 1 2 होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा ही है कि क्यूब करना है, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो इन दोनों इस नंबर का क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो यहाँ ए क्यूब हो गया और उधर इसका क्यूब हो गया, ठीक है। तो ए क्यूब हो गया। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 3ab a प्लस बी। यहां लिख दे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का, याद रखना है, ठीक है। तो यहां से मेरा a क्यूब आ गया। अब ये 27 क्यूब का क्यूब आ जाएगा, ये r क्यूब आ जाएगा, और ये देखो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर r आ जाएगा, और ये 3 3 जा 9 क्यू r स्क्वायर आ गया। अब ये मेरा रियल इक्वेशन है, इसी में मुझे वैल्यू पुट करते जाना, ये वाला, ये 0 1 2 3, ठीक है। तो पहले हम पुट करेंगे कितना, पुट r इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब बराबर ये 27 क्यूब का क्यूब, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी 27 क्यूब का क्यूब मिल गया। अब मुझे इसको किस फॉर्म में दिखाना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9m के फॉर्म में। तो 9m के फॉर्म में दिखाने के लिए 9 कॉमन निकाल लीजिए और जो बचा हुआ है उसको m मान लेंगे। क्या बचा मेरे पास, 3 क्यूब का क्यूब, इसको m मान लेंगे इस पूरे को। तो a क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 9m, क्यों, क्योंकि मैंने लेट कर लिया, सिंस लेट कर लिया 3 क्यूब का वैल्यू कितना मान लिया मैंने, m मान लिया, तो ये प्रूव हो गया। दूसरा पुट कर देंगे r का वैल्यू 1, क्या पुट कर देंगे r का वैल्यू 1, कहां पे, यहां पे। पुट कहां से कर रहे हैं, यहां से, a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब। अब यहां थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चूंकि 9m प्लस 1 दिखाना है तो इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं, यही मेरा 1 देगा, इसको लास्ट में लिखेंगे r क्यूब को, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब बराबर 27 क्यूब 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस r क्यूब, इतना आप कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 27 क्या है मेरा, क्यूब का क्यू स्क्वायर है और 9 क्यू आर स्क्वायर है, तो r की जगह तो मुझे 1 लिखना है। अब एक मिस्टेक कहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पे r है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है, यहाँ भी 9 क्यूब हो गया और यहाँ 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन लेना है, तो ये 3 क्यूब हो गया, r की जगह 1 रख दिया मैंने, तो 1 रखा ना, 1 रखने से वही मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ठीक, नहीं समझ आ रहा है, r की जगह 1 रखेंगे तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 क्यू स्क्वायर हो गया और ये 3 क्यू हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको m मान लूँ तो काम बन जाएगा मेरा, 9m प्लस 1 आ गया, तो ये मेरा a क्यूब की वैल्यू आ गया, ठीक है, ये 9 था, ये a क्यूब था, तो बस यही प्रूफ करना था। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि लेट 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसको क्या मान लिया मैंने, m मान लिया, तो 9m हो गया, 9m प्लस 1। अब एक 9m प्लस 8 दिखाना, ये लास्ट वाला। तो अब हम पुट कर रहे हैं, पुट r की वैल्यू लास्ट 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो a क्यूब बराबर मेरा हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27, यहाँ देखो 2 पुट करेंगे ना तो 2 इंटू 27 कितना आ जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 9 जा 36 क्यू, और प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब यहाँ से कॉमन ले लेना है 9, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये 9 अगर कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू का क्यूब, ये 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है, प्लस 8। तो इसकी वैल्यू m सपोज करनी है, तो a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9m प्लस 8। कैसे आया, मैंने इसको m माना। अब ये कहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ लिखना होगा मुझे कि लेट 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू का वैल्यू मैंने क्या मान लिया है, m। तो 10 हमने प्रूफ कर दिया, क्या लिखेंगे,
the cube of any positive integer, thus the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8। तो ये हो गया